हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो अब तक प्रीवियस ईयर में आए हैं या आगे आते रहेंगे। उन सभी को हम लोग करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की। 40 क्वेश्चन हमने इसके पार्ट 1 में कर लिए हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है। 40 मैं आपको आज करा रहा हूँ, 40 पार्ट 3 में कराऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है। आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, हर क्वेश्चन का 5 सेकंड आपको मिलेंगे। कर पाते हैं तो अच्छी बात, वरना फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, आवाज उठाना इस मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे का अर्थ आवाज उठाने का जो हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विरोध करना। क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा आपका विरोध करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर बेटा? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 42? कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रश्नवाचक। आपके 5 सेकंड शुरू हो गए हैं, जल्दी से बताइए। तो आते हैं क्वेश्चन पे बेटा। इसका आंसर हो जाएगा कोई कैसा है? अनिश्चयवाचक। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कोई मतलब कौन, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। कितने क्वेश्चन आपके सही गए 40 में से, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा। क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। क्या है बेटा आंसर? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या आंसर हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका अद्वितीय। क्लियर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। जिसे जीता जा ना सकता हो उसे क्या कहेंगे? जिसे जीता ना जा सकता हो। 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, अजय। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय। जिसे जीता ना जा सके अर्थात अजय। क्लियर? अगला क्वेश्चन, और जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा 5 सेकंड शुरू हो जाएंगे। 5 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके अब। देखेगा तो क्या है, निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? जल्दीबाजी में बच्चे गलत कर देते हैं। याद रखिएगा आंसर होगा प्रवात। कौन सा नहीं है बेटा? तो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है प्रवात। तो आंसर हो जाएगा प्रवात, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे मापा ना जा सकता हो। पहला है अमापित, दूसरा है अपर, तीसरा है अपरिमेय। तो जिसे मापा ना जा सके, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। क्या आंसर हो जाएगा? अपरिमेय। इसका समय नहीं दिया मैंने क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ है। जल्दी बताइए, 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा दो भाषाओं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर इतनी बात बेटा? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका वृक्ष का? आपको पता है प्रवात। प्रवात पर्यायवाची वृक्ष का नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको कुछ समझाना नहीं है। 49वां क्वेश्चन ये है, सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। क्या है आंसर बेटा? आंसर हो जाएगा नदी। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा नदी का पर्यायवाची सारंग शब्द नहीं है। बाकी सबका शब्द का पर्यायवाची क्या है? सारंग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन ये रहा, सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? जल्दी से बताइए बेटा, तीन ही ऑप्शन है इसके, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड हो चुके हैं आपके। देखिए आंसर है इसका बेटा, सैंधव जो है वो आपका घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। किसका? घोड़े का। याद रहेगा आपको किसका शब्द है बेटा पर्यायवाची? घोड़े का। तो सैंधव है घोड़े का, आंसर हो जाएगा आपका घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन आपका ये रहा, मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब।
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, रोशनी। तो मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है? रोशनी का पर्यायवाची है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 5 सेकंड आपके, आप पास हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से ऊसर का विलोम क्या होगा? क्या बताना है बेटा? ऊसर का विलोम। तो याद रखिएगा, ऊसर का विलोम होता है उर्वर। क्या होता है बेटा? ऊसर का विलोम शब्द हो जाएगा उर्वर। बेटा ये याद ही कर सकते हैं, इसका कोई तरीका नहीं, तो प्लीज आप लोग जो क्वेश्चन करा रहा हूं याद करके जाइएगा, रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 53वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? काल मैंने आपको पढ़ा रखा है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। नहीं मिले तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 53, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि सो रहा था, अभी जगह नहीं है तो अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा निशाचर। निशाचर मतलब, निशा मतलब रात्रि, तो रात्रि में घूमने वाला क्या कहलाता है? निशाचर। आंसर क्या हो जाएगा? निशाचर। क्लियर बात बेटा? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है, मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। पहला है रूप, दूसरा ऑप्शन है भाग, तीसरा है पर्वत, चौथा है गोद। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका रूप। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वरना गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 56। रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। रोहन ने हॉकी खेली, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। जल्दी से बताइए क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा ने। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे, सब आपने पढ़ा हुआ है, तो आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी से बताइए, को किस कारक का चिन्ह है? समय आपको साइड में दिख ही रहा है, तो समय हर क्वेश्चन में 5 सेकंड मिल रहे हैं, जल्दी बताइएगा मेरे बताने से पहले। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। कर्ता ने कर्म को, मैंने अभी आपको बताया भी था, कर्ता ने कर्म को, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। डन है बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन ये रहा, कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? 5 सेकंड आपके पास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कार्य करे, जो कार्य करे। तो कर्ता का क्या हो जाएगा? जो कार्य करे, ऑप्शन बी। स्कोर मुझे जरूर बताइएगा आपका कितना रहा 40 में से। क्वेश्चन नंबर 59, आज वर्षा होगी में कौन सा काल है? जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आज वर्षा होगी, सामान्य भविष्य काल है। क्लियर नहीं है? क्या है? सामान्य भविष्य काल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर बेटा? ऑप्शन सी, सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, निम्न में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 5 सेकंड आपके पास है। क्या है बेटा सकर्मक क्रिया का उदाहरण? तो याद रखिएगा, आंसर है ऑप्शन डी, सीता वीणा बजा रही है। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, तो क्या बजा रही है? वीणा बजा रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सकर्मक जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। ध्यान रखिएगा ये बात। तो वीणा क्या है? कर्म है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द क्या है? जल्दी से बताइए बेटा, 5 सेकंड। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सम्राट। क्या हो जाएगा बेटा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका सम्राट, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, शुद्ध वर्तनी पहचाननी। जल्दी से बताइए, बहुत बार पूछा गया सन्यासी, मैंने आपको बताया भी था। जल्दी से बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो क्या है? शुद्ध वर्तनी बेटा, याद रखिएगा सन्यासी, ये ऐसे लिखा जाता है सन्यासी, गलत कर देंगे वरना आप लोग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का चयन कीजिए। सर्वनाम का सही भेद पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित शब्द के आधार पर
सर्वनाम का सही भेद छाटिए। जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कोई। रेखांकित शब्द क्या है, कोई, तो कोई का बताना था। तो याद रखिए कोई क्या है पता ही नहीं है आपको, निश्चय नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बात किसकी चल रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया बेटा आपको झरना, दूसरा ऑप्शन दिया आपको प्रिय प्रवास, तीसरा ऑप्शन दिया प्रेम प्रलाप, और चौथा दिया अंधा युग। तो आंसर क्या है इसका बेटा, जल्दी से बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय की, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है बेटा, सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। क्लियर बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। किसके द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, 5 सेकंड समय पूरे हो गए आपको। देखो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, मेला आंचल। मेला आंचल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेला आंचल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। देखो रचना के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, मैंने कराया नहीं है, वोकैबुलरी है, याद करनी तो आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गीत गोविंद। गीत गोविंद मीराबाई ने नहीं रची है, बाकी सारी राग गोविंद और राग रसोटा मीराबाई ने रची है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन बेटा 67, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये मैंने आपको कराया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोनों मैंने आपको कराए थे। किस रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा 67 का आंसर हो जाएगा ए, हिम तरंगिणी के लिए उन्हें क्या मिला था बेटा, हिम तरंगिणी के लिए उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। ये गलत लिखा हुआ है, आपको सही लिखना है। तो क्या होगा आंसर, आपको बताना है। जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आंसर। तो याद रखिएगा आपका समय पूरा हो चुका है, तो मैं बता देता हूं, आंसर हो जाएगा विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है बेटा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। सेकंड आपके शुरू में, ऑप्शन पहला विषम मात्रिक छंद, दूसरा अर्धमात्रिक छंद, तीसरा सममात्रिक छंद, और चौथा मात्रिक छंद। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को 1 मिनट भी सोचने की जरूरत पड़ेगी, हर बच्चा बता देगा। आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद। क्या हो जाएगा आंसर, सममात्रिक छंद। क्लियर बात, क्योंकि सारे चरण क्या है, समान है, समान मात्रा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी से करिए, 80 क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन अभी और बचे बेटा। कोशिश कर रहा हूं स्पीड से, समय आपका चल रहा है, जल्दी बताइए। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। ये गलत हो जाता है काफी बच्चों का, बहुत घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या है कि हर जगह घूम के आया बेटा, मुझे घाट घाट का पानी पिया मैंने, मुझे मत सिखा, ये कहते हैं ना काफी लोग, आपने सुना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना, जिसको बहुत अनुभव हो, बहुत जगह जॉब करके आया हो। 71वां क्वेश्चन, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके चल रहे हैं। हो गया समय। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करुण रस। मैंने आपको बताया था बेटा, जब कभी भी किसी की मृत्यु, शोक रस हमने पढ़ा भी था, है ना, वहां क्या होता है, करुण रस होता है। कौन सा रस होता है बेटा, करुण रस होता है। अगला क्वेश्चन, अभी तो मुकुट बंधा था मां, सुना है ना आपने, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। हिंदी की हर, मैंने जितना भी व्याकरण है सब पढ़ा रखा है, सबकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप लोग जरूर वॉच आउट करें। नहीं मिले तो कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा जिस भी चैप्टर के आप चाहते हैं। क्या है, निम्न में ऋण शब्द कौन सा है। निम्न में ऋण शब्द कौन सा है, 5 सेकंड आपके शुरू में, जल्दी से बताइए बेटा। तो याद रखिएगा ऋण शब्द जो है बेटा वो है आपका वैभव। क्या है, वैभव। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वैभव। क्लियर बेटा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 73 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिए। निम्न वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, और काय में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है। निम्न वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, क्या है, राधा स्कूटी चला रही है। इसका भाववाच्य क्या होगा, इसका भाववाच्य क्या होगा।
इसका भाववाच्य क्या होगा? तो आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, भाववाच्य, भाव बताना है, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, शरीर का समानार्थी पूछा, शरीर का समानार्थी, ऑप्शन आपके ये रहे, कलेवर, विटप, पद्म, महिला। बताइए जल्दी से, शरीर का पर्यायवाची किसका बेटा? शरीर का समानार्थी, शरीर का समानार्थी क्या है? तो याद रखिएगा, जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो याद रखिएगा, शरीर का जो पर्यायवाची है वो कलेवर है। क्या है? कलेवर। तो शरीर का पर्यायवाची क्या है बेटा? कलेवर। क्या है? कलेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। प्रत्यय मतलब किसी शब्द के पीछे जो जुड़ता है, तो किसमें पीछे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75, 5 सेकंड आपके चल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा परिचय। परिचय में कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सब में है, आ, नी, मय, सब में है, लेकिन परिचय में कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? परिचय। इसमें कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन, मक्षी का तत्व क्या होगा? 5 सेकंड आपके चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देखते हुए बता दूंगा, मक्षी का क्या हो जाएगा बेटा? पर्यायवाची, सॉरी, तद्भव शब्द मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्खी। मक्षी का क्या है? तत्सम रूप है, मक्खी क्या है? तद्भव रूप है। आखिरी क्वेश्चन, 77वां क्वेश्चन, सॉरी, मन चाह में कौन सा समास है? मन चाह में कौन सा क्या है बेटा? समास है, जल्दी से बताइए। चलिए, समय अवधि पूरी हुई। आंसर है आपका तत्पुरुष समास। क्या आंसर है बेटा? आंसर है आपका तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, नारी इच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ध्यान से करिएगा, इसे गलत होता है बेटा। 5 सेकंड आपके चल रहे हैं, जल्दी से करिए, आराम से करें, देखिएगा। 78 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो 78 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नारी, नारी प्लस इच्छा। नारी प्लस इच्छा, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। मैंने आपको बताया था, जब दो मात्रा मिलकर बड़ी मात्रा आपको मिल जाए तो वहां क्या होता है? वहां आपकी वृद्धि संधि होती है। तो यहां वृद्धि संधि, लेकिन संधि नहीं पूछी, उन्होंने पूछा कौन सा सही है। तो नारी ऐसे लिखा था, इच्छा ऐसे लिखा था, इसलिए आंसर हो जाएगा नारी इच्छा। क्लियर बात बेटा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, 79, नियत शब्द का सम्यक विकल्प है। बहुत ध्यान से, 5 सेकंड शुरू है आपके, जल्दी बताइए। देखिएगा, सम्यक मतलब बेटा एक तरीके से पर्यायवाची समझ लो आप। तो नियत शब्द का सम्यक विकल्प क्या हो जाएगा? निश्चित, यानी कि जो नियत है, निश्चित है। क्लियर बात? आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बाकी अगले 40 अगले पार्ट में कराऊंगा। 10-15 मिनट की प्रैक्टिस कर रहा हूं डेली, थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहा हूं, ताकि ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए आप बोर ना हो, आपको मजा भी आए क्वेश्चन करने में। एक बार में भी 100 करा सकता था, लेकिन बेटा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने, क्योंकि एक बार में कराऊंगा ना तो आपको डेली में नहीं मिल पाएंगे, तो मजा नहीं आएगा। थोड़ी थोड़ी डेली करो तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा, 5 सेकंड आपके खत्म हो चुके हैं, समय आपका खत्म हो चुका है। क्वेश्चन ये आखिरी था। आंसर है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है बेटा? श्लेष अलंकार। तो 80 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। क्लियर बात बेटा? अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो एक चीज क्या है, क्वेश्चन आज की क्लास तो मैं ही समाप्त कर रहा हूं, 40 क्वेश्चन आज के पूरे हो चुके हैं। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को मेरा नंबर पता ही है, 9557646187। आप मुझे मैसेज करिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर बेटा? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिए, आपको नंबर मिल जाएगा। डन? तो कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज आप चाहते हो, कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो किसी भी तरीके के क्वेश्चन की, किसी चैप्टर में, आप मुझे मैसेज करिएगा। मैंने पूरी व्याकरण वैसे करा रखी है। रीजनिंग की डेली लाइव क्लास चलती है रात 8 बजे। रीजनिंग की डेली लाइव क्लास चलती है रात 8 बजे। कितने बजे बेटा? रात 8 बजे। तो वो भी आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए। क्लियर? तो कल मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।